दोस्तों आदाब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है दिल की बीमारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे दिल की बीमारी क्या है, दिल की बीमारी कैसे होती है और दिल की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि दिल की बीमारी के लिए घरेलू नुस्खा यानी कि देसी नुस्खा आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। हम आपको योगा भी बताने की कोशिश करेंगे हम और सरल कुछ ऐसे बिंदु बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले कि दिल की बीमारी क्या है। देखिए, दिल की बीमारी को कई नामों से जाना जाता है। दिल की बीमारी को हम कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, दिल की बीमारी को हम मायोकार्डियल इन्फंक्शन भी कहते हैं, दिल की बीमारी को हम हार्ट का फेल होना भी कहते हैं, आर्टरीज का ब्लॉक होना भी कहते हैं। इससे पहले हम दिल की बीमारी की बात करें, पहले हमें समझ लेना ज़रूरी है कि दिल क्या है। दिल हमारे फेफड़ों के बीच में रखा हुआ एक ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई का काम करता है। दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 घंटे में 4312 बार धड़कता है और 1 दिन में दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यानी कि दिल निरंतर 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है और दिल हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है। पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई का ये काम करता है। इसको 24 घंटे काम करने के लिए अपने लिए भी ब्लड की आवश्यकता होती है। ये ब्लड 3 मेन आर्टरीज के माध्यम से लेता है जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। पूरा फोकस इस वीडियो के ऊपर हमारा कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर रहेगा। आप बार बार समझ लीजिए, कोरोनरी आर्टरीज हमारे दिल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के ब्लॉकेज होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को दिल का अटैक पड़ता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक होता है। तो अभी हमने बात की दिल की बीमारी क्या है। अब हम बात करते हैं कि दिल की बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, दिल की बीमारी किसी व्यक्ति को यदि हो जाती है तो उसको बाईं छाती में पेन रहना, उसको भारीपन होना या उसके जबड़े में पेन होना या उसके हाथ में दर्द होना या उसके शोल्डर या बैक साइड में पेन होना, उसको एक अजीब सा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि इन सिम्टम्स का उपचार क्या होता है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी के सिम्टम नज़र आते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट उसको ईसीजी करने के लिए बोलता है। ईसीजी एक ग्राफ होता है जिसमें आपके शरीर पे 4-5 तरह के वो छोटी छोटी पिन लगाते हैं, तारों से लगाते हैं, फिर एक ग्राफ निकालते हैं। उस ग्राफ में आपके दिल की धड़कन आ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर लोग ये आपको कहते हुए मिल जाएंगे, साहब मैंने 10 बार ईसीजी कराया, मेरा ईसीजी नॉर्मल आया। मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा दिल 3 तरीके से काम करता है, 3 लेवल पे काम करता है, यानी कि 10%, 20%, 30%। जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमारा दिल जो शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, सिर्फ 10% ही उसकी ज़रूरत होती है। जब हम चलते हैं इसकी परसेंटेज 20 हो जाती है, जब हम दौड़ते हैं इसकी परसेंटेज 30 हो जाती है। जब किसी व्यक्ति का ईसीजी नॉर्मल आता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपको टीएमटी कराना होगा, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट कराना होगा। इसको हम स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक मशीन पे आपको सबसे पहले चलने के लिए बोला जाता है, यानी कि अभी आपके शरीर को, आपके दिल को 20% ब्लड की ज़रूरत है। फिर आपको दौड़ने के लिए कहा जाता है। अब आपके शरीर की जो क्षमता है, यानी कि आपके दिल की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, वो 30% हो जाती है। यदि किसी को 30% दौड़ने के बाद भी सिम्टम नहीं आते हैं तो ये माना जाता है कि भाई इनके दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो अभी 30% काम कर रही हैं, यानी कि वो ठीक हैं, अभी इनका काम चल जाएगा। लेकिन अभी फिर आपसे डॉक्टर बोलता है कि आप एक काम करिए, अब हम एंजियोग्राफी करा लेते हैं। अब आप समझिए कि एंजियोग्राफी क्या टेस्ट होता है। देखिए, एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जान के पास एक नस होती है, उस नस को काट कर उसके अंदर एक कैमरा डाला जाता है। वो कैमरा आपके दिल में जितनी भी जो मेन आर्टरीज हैं उनकी एक पिक्चर ले लेता है, उनकी फ़ोटो ले लेता है। उस फोटो में ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ गाढ़ा गाढ़ा वो ब्लड नज़र आता है तो माना जाता है कि वहाँ तक आपके ब्लड की सप्लाई बराबर जा रही है। जहाँ वो पाथ नैरो हो जाता है, यानी कि जहाँ रास्ता नैरो हो जाता है, वहाँ डॉक्टर उसको स्केलिंग करके बता देता है कि आपकी आर्टरीज कितने % ब्लॉक हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी एक खेल है। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग
आपको बोलेंगे साहब मेरी तो जो आर्टरीज हैं वो 60% ब्लॉक हैं, 80% ब्लॉक हैं, 90%। सवाल उठता है कि ये राउंड फिगर में ही डॉक्टर हमेशा क्यों बताता है, ये 32.5, 72.5 वो क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये सब आंकड़ों के ऊपर बताया जाता है, ये सब अंदाजे के ऊपर बताया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी मशीन अवेलेबल नहीं है जो एग्जैक्टली ये बता दे कि आपका ब्लॉकेज कितना है। अब बात करते हैं कितने ब्लॉकेज वाला रिस्क पे है। देखिए कितने ब्लॉकेज वाला रिस्क है। पहली चीज़ तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लॉकेज 70% हो गया तो उसको सिम्टम आने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे जो हमारे दिल को खून चाहिए होता है वो 30% सप्लाई इसको चाहिए होती है। अभी आपकी जो आर्टरीज ब्लॉकेज है यदि 60% से ऊपर है, 70% से नीचे, तो हो सकता है उसको सिम्टम नहीं आए। तो क्या ये व्यक्ति रिस्क पे नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है। देखिए आपका जो आर्टरीज है एक पाइप की तरह है, यानी कि उसमें पूरा 100% ब्लड जा रहा है। जब इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉकेज यानी कि इसमें जब इसका रास्ता रुक जाता है केमिकल की वजह से। ये केमिकल क्या होता है? ये केमिकल होता है दूध, घी, मक्खन, जो आप अपने खाने में खाते हैं, जो आप अपने भोजन में खाते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल मिलके एक केमिकल बनाते हैं। यही केमिकल आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर देता है। इस केमिकल के ऊपर एक परत होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से ये मेम्ब्रेन फट जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लॉकेज 40% है, 60% है, 70% है या 80% है, या मैं कहता हूँ किसी का ब्लॉकेज 30% भी है, और किसी भी कारण की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या और ब्लड प्रेशर की वजह से या और दूसरे कारण की वजह से अगर ये ब्लॉकेज फट जाता है, यानी कि ये जो केमिकल के ऊपर एक परत जमी हुई है ये फट जाती है, तो ये केमिकल निकलकर आपके शरीर में घुलना मिलना शुरू हो जाता है। इसके अंदर एक क्लॉटिंग एक्शन होता है। ये जहाँ भी जाके क्लॉट बना देता है, यहीं आपका दिल रुक जाता है, धड़कनें बंद हो जाती हैं और कोई भी व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। तो ये एक छोटा सा मैंने फंक्शन आपको आम भाषा में बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं ये ब्लॉकेज क्यों आता है। देखिए जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे आपका मीट है, जैसे आपका मटन है, चिकन है, फिश है, इस सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। आजकल कंपनी बहुत चालाक हैं। कंपनी क्या करती हैं, वो किसी भी जो प्लांट सोर्स के प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर लिखती है कोलेस्ट्रॉल फ्री। लोग खुश हो जाते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको बेतहाशा खाते हैं, अनकंट्रोल वे में उसको खाते हैं, और लोग कहते हैं कि साहब हमें दिल की बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं। इवन लोग जूस पीते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री जूस पीते हैं और कहते हैं साहब हमने तो कोलेस्ट्रॉल खाया नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक अंतर बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या है। जितने भी एनिमल सोर्स वाले जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि मीट, मटन, चिकन, मटन, सब में कोलेस्ट्रॉल है। जितने भी प्लांट सोर्स के प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो आपका सफोला है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या कोई भी सनफ्लावर है, कोई भी ऑयल है जो प्लांट सोर्स है जिसका, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल दोनों ही घातक होते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से दिल की आपकी बीमारी होती है। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, लो फाइबर इन फूड की वजह से भी हो सकती है, लो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। अब हम इसके उपचार की बात कर लेते हैं किस तरीके से। देखिए इस सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दें, क्योंकि फाइबर आपके ब्लॉकेज को रिवर्स करता है। दूसरा, आप जितनी भी तेल, कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा, आप एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर में बढ़ा दें। एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा रोल है हमारे शरीर में। देखिए एक नया टर्म है, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन मिलने के बाद कोलेस्ट्रॉल की पावर को 4 गुना बढ़ा देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को मिलने से रोकता है। इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट में कारगर है ये आपकी ब्लॉकेज आर्टरी को रिवर्स करने के लिए। दूसरा, आप एक्सरसाइज करें, लौकी का जूस लें, लौकी का सूप लें, लौकी खाएं। योगा की बात करें तो अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, आप योगा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नुस्खे की। देखिए मैं सिर्फ 4-5 चीज़ें आपको नुस्खे में बता रहा हूँ। एक आप लें जिंजर यानी अदरक का अर्क, दूसरा लहसुन यानी गार्लिक का अर्क,
तीसरा सेब का सिरका यानी कि एप्पल विनेगर, तीसरा आप लें लेमन यानी नींबू का जूस। चारों को आप लेकर एक कटोरी में इसका जूस निकाल लें और इस जूस को आप एक हल्के लो बीम पर यानी कि लो चूल्हे पर इसको रखें और जब तक इसका 25% भाग जल ना जाए यानी कि सूख ना जाए तब तक इसको पकाते रहें। उसके बाद फिर इसको निकालें, इसको ठंडा करें और इसमें इसकी क्वांटिटी के बराबर शहद मिला के इसको रखें। दिन में 2 बार खाएं। तमाम लोगों को इससे फ़ायदा होता है, आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। ये छोटा सा नुस्खा और हमने दिल के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में ब्लड प्रेशर या फिर शुगर के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे।